हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में इंटीग्रेशन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रल dx बाय क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 3x होल स्क्वायर। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने इंटीग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने हमारा इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा और सभी फार्मूलेस वहां से लेके आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखिए। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर इसको इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले एक काम करेंगे, ये गिवन इंटीग्रल को i से असाइन करेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट गिवन इंटीग्रल को हम i से असाइन करेंगे। लेट i इक्वल टू इंटीग्रल क्या दिया है, न्यूमरेटर में है dx और डिनोमिनेटर में है क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 3x ब्रैकेट में होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे गलती करते हैं, कहाँ पे गलती होती है बताएंगे, और इसको किस तरह से आसानी से सॉल्व किया जाए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गलती होती है ओनली बिकॉज क्यूब रूट के वजह से। क्यूब रूट के वजह से कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। बस एक काम करो, यहाँ से क्यूब रूट को हटा दो। याद करो इसके पहले के प्रॉब्लम्स, इसके पहले हमने एक ऐसा प्रॉब्लम लिए थे जहाँ पे 4 रूट था, मतलब इसके पहले एक ऐसा प्रॉब्लम लिए थे जहाँ पे 4 रूट ऐसा था और उसके अंदर कंटेंट था, हमने उसको भी इंटीग्रेट किए थे। यहाँ तो क्यूब रूट है, सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसमें किए थे। वो वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर देख लेना, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वो क्यूब रूट को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, देखो यहाँ बता रहे कैसे हटाना। सबसे पहले इंटीग्रल dx बाय, ये क्यूब रूट को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 3x का पावर 2 और इसका पावर 1/3, देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या। बस ये समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट हो, अगर स्क्वायर रूट ऑफ x है तो आप x टू द पावर 1/2 लिखते हैं, है ना। अगर क्यूब रूट हो तो x टू द पावर 1/3 लिखते हैं। अगर 4 रूट हो तो x टू द पावर 1/4 लिखते हैं। इसके पहले जो वो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें 4 रूट था ना, तो हमने उसमें ऐसा लिखे थे। तो यहाँ पे क्यूब रूट है तो x टू द पावर 1/3 के फॉर्म में, तो देखो ब्रैकेट टू द पावर 1/3 हमने लिखे। अच्छा, अब ये लिखने से क्या होगा, लिखने से ये होगा कि देखो ये पावर और ये पावर दोनों पावर है ना, देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1/3 है, दोनों पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि रूल है x टू द पावर अगर 2 है और इसका पावर 1/3 है तो x टू द पावर 2/3 हो जाएगा। पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये पावर 2 और ये पावर 3 मल्टीप्लाई होता है। स्टैंडर्ड रूल ऐसा है, x टू द पावर m टू द पावर n, x टू द पावर mn होता है। पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे वही करेंगे ना, यहाँ पे वही करेंगे, इंटीग्रल dx बाय 1 माइनस 3x टू द पावर, ये हो जाएगा 2/3। 2 और 1/3 को मल्टीप्लाई कर लिए तो 2/3, इस तरह से सिंपल। अब इसको हम एक और फॉर्म में हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। देखो dx बाय, क्योंकि हमें इसको इंटीग्रेट करना है ना, इतने आसानी से इंटीग्रेट नहीं होगा, हम इसको ऐसा लिखेंगे। देखो 1 माइनस 3x टू द पावर माइनस 2/3, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इनटू dx। ये समझ में आया क्या, ये हमने ऐसा क्यों करे, क्योंकि इंटीग्रेट करने के लिए अब हमें एक फार्मूला यूज करना है। देखो फार्मूला ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये होता है x टू द पावर n+1 बाय n+1 प्लस सी। देखो ये फार्मूला है इंटीग्रेशन का, इसका अब हमें यहाँ यूज करना है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी बताए थे, x टू द पावर n dx, तो हमने यहाँ ब्रैकेट टू द पावर n के फॉर्म में हमने ले लिए, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेट करने के लिए ये फार्मूला है, ये फॉर्म में आना चाहिए, इसलिए हमने इसको ऐसा करे। हमने क्या करे, पावर को ऊपर शिफ्ट किए। जब पावर को ऊपर शिफ्ट किए तो वो पावर माइनस हो गया, इस तरह से सिंपल। क्योंकि आपको पता है कि 1/x x इनवर्स होता है। 1/x क्या होता है, x इनवर्स होता है ना, मतलब x 1/x मतलब x का पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ब्रैकेट 1 बाय ब्रैकेट टू द पावर 2/3 है, ऊपर गया तो -2/3 हो गया। अब इसको ये फार्मूला यहाँ लगा के इंटीग्रेट करो। x टू द पावर n है तो n की वैल्यू यहाँ -2/3 है, तो यहाँ रूल के अकॉर्डिंग चलो। तो देखो यहाँ पे कैसे इंटीग्रेट होगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे, इंटीग्रेशन अब कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट यहाँ पे
1 माइनस 3x टू द पावर -2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2/3 प्लस 1। देखो इंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ अभी तक। ये सिर्फ हमने इतना अभी लिखे, हमने ये वाला टर्म लिखे x टू द पावर n+1 बाय n+1। n का वैल्यू -2/3 है ना, सो x टू द पावर, ये देखो ब्रैकेट टू द पावर n+1 बाय n+1, n यानी -2/3 प्लस 1 बाय -2/3 प्लस 1। ठीक है ना, ये वाला टर्म हो गया। अब अभी इंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ, अब होगा। देखो अब आपको क्या करना है, अब इनटू ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो हम क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट नहीं, डिफरेंशिएट। ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को डिफरेंशिएट करके उसका रिजल्ट आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 माइनस 3x है, 1 माइनस 3x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का हो जाएगा 0 एंड -3x का हो जाएगा -3, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब 1 बाय -3 ऐसा। और अब प्लस c लिखो, ये हो गया इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट हो गया। हमने कौन सा फार्मूला लगाया, अगर हम यहाँ पे फार्मूले की अगर बात करें, देखो फार्मूलीज काफी सारे हैं आपको, चलो फर्स्ट लेक्चर में लेके चलते हैं। फर्स्ट लेक्चर के टाइम हमने जो फार्मूलीज बताए थे, ये देखो ये सारे फार्मूलीज हैं, आप देख सकते हैं, ये देखो ये सारे फार्मूलीज हैं। तो इसमें अभी जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं उसका मिलता जुलता एक फार्मूला बता देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये फार्मूला आप देख सकते हैं, ये फार्मूला नंबर 44 आप देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट टू द पावर n, ब्रैकेट टू द पावर n, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट टू द पावर n+1 बाय n+1। ठीक है, जैसा अभी हमने किए थे ना, ब्रैकेट टू द पावर -2/3 था ना, तो ब्रैकेट टू द पावर n है तो ब्रैकेट टू द पावर n+1 बाय n+1। लेकिन ये होने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x। ब्रैकेट के अंदर ax प्लस b है, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा a प्लस 0 यानी a, तो वो देखो a यहां लिखे 1 बाय a प्लस c, ऐसा है वो, समझे। तो ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को डिफरेंशिएट करना पड़ता, ना कि इंटीग्रेट, ये ध्यान में रखना। ये इंटीग्रेशन में बेसिक से रूल है, हम हर प्रॉब्लम में आपको ये बेसिक चीजें बता रहे हैं। धीरे धीरे हम आपको हर एक प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं, जो करा रहे हैं, वो आप अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखो। ये कब डिफरेंशिएट करना पड़ता, कब इंटीग्रेट करना पड़ता, कब क्या करना पड़ता, कब न्यूमरेटर में लिखना पड़ता, कब डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता, ये सब समझना जरूरी है। ये तभी आएगा जब आप वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करोगे। इसलिए हमारे वीडियो देखते देखते आप प्रैक्टिस भी किया करो ना, वीडियो भी देखना हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व भी करना हो जाएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। तो चलो हम चलते हैं वो जहां पे हम सॉल्व कर रहे थे, कहाँ गया वो, यस यहाँ पे, ये देखिए ये ब्रैकेट टू द पावर n के फॉर्म में था, तो ब्रैकेट टू द पावर n+1 बाय n+1, और ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट किए तो -3, तो यहाँ -3 हो गया, इंटीग्रेट हो गया। अब बस इसको थोड़ा सा रिड्यूस करो, थोड़ा सा इसको देखो ये कहाँ तक सॉल्व हो रहा है, जहां तक ये सॉल्व हो रहा है इसको सॉल्व करो। तो क्या करेंगे इसमें, तो ये जो डिनोमिनेटर में -2/3 प्लस 1 है ना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो यहाँ 1/3 आएगा, यहाँ पे भी 1/3 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, i इक्वल टू 1 माइनस 3x ब्रैकेट में टू द पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में पावर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1/3 हो जाएगा, और ये 1/-3 बाहर ले लो, प्लस c ये बाहर ही है, ठीक है। यहाँ पे -2/3 प्लस 1 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 1/3 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये 1/3 का जो 3 है वो डिनोमिनेटर में है ना, वो ये 1/3 का जो 3 है वो डिनोमिनेटर में है, तो वो न्यूमरेटर में चले जाएगा ऊपर। तो जब वो न्यूमरेटर में चले जाएगा तो ऐसा होगा, i इक्वल टू 1 माइनस 3x टू द पावर 1/3 बाय 1, यहाँ पे 1 रहेगा, 3 ऊपर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, 3 ऊपर गया, ये देखो 3 ऊपर गया, और इनटू ये देखो ये -1/3 तो इधर है, प्लस c, ये देखिए ये देखो ये 3 ऊपर गया तो 3 यहां आ गया। अब ये 3 कट हो जाएगा, 3 कट जाएगा, ये दोनों 3 कट गए। अब क्या बचा, माइनस बचा, ये माइनस को आप चाहे तो सामने ले लो, माइनस को सामने ले लेंगे, और अब ये डिनोमिनेटर में 1 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, माइनस सामने है, 1 माइनस 3x भी है, और पावर 1/3 है, प्लस c, बस। और इसमें कुछ हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता इसमें, बस एक ही काम करेंगे, इसका पावर 1/3 है ना, मतलब हम इसको एज अ क्यूब रूट लिख सकते हैं, तो माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 3x ऐसा लिख लो, क्योंकि अंडर रूट के फॉर्म में दिया था, तो अंडर रूट के फॉर्म में ही आंसर सॉल्व करेंगे, ये देखिए, ठीक है, प्लस c, यहां तक सॉल्व हो गया, और इसको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप करो, यहाँ पे ये स्टेप में आप अगर आपने यहाँ पे स्टॉप किए तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे,
और अगर आपने एक्सटेंड करके यहाँ तक और सॉल्व किए, अंडर रूट के फॉर्म में लिखे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि क्यूब रूट को पावर के फॉर्म में लिखना था, पावर पावर मल्टीप्लाई करना था, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है जब हमें इंटीग्रेट करना होता है। और इंटीग्रेट करते समय कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये तो कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे 1/3 वगैरह वो नहीं लिखते हैं, तो वहां पे गलती होती है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार ये हो गया, उसके बाद आपको हल्का सा रिड्यूस करना है और आपको ये फॉर्म में रिजल्ट देना है, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जब आप ऐसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसानी से एग्जाम में इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इंटीग्रेशन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले के 3 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।